नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुडोकू भारत की इस नई वीडियो में, जहां पे हम सीखते हैं सुडोकू की नई नई टेक्निक एक बड़े ही स्ट्रक्चर्ड, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से एक बाय एक, वन बाय वन। तो आज हमारा टॉपिक है सुडोकू की टेक्निक में एक्स विंग कॉन्फ़िगरेशन। एक्स विंग कॉन्फ़िगरेशन को गूगल करके देखो, काफी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है उसको समझने की, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा आसान बनाऊंगा, पहले बताऊंगा कि एक्स विंग को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट। तो एक्स विंग जब मैं बोलता हूं तो एक्स का मतलब तो आप समझ ही जाओगे। एक्स इज द इंग्लिश का जो हमारा लेटर है, एक्स, ठीक है। तो अगर सुडोकू में कहीं पे भी एक्स बनेगा तो पिक्चर में क्या क्या होगा, क्योंकि एक्स बन रहा है तो अगर मैं सपोज इनको सेल्स मान लूं तो 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे और उसमें 4 सेल्स होंगी जो एक्स को बनाएंगी। तो सबसे पहले एक्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि 2 रो होनी चाहिए, 2 सेल होनी चाहिए, सॉरी 2 रो 2 कॉलम, और कंडीशन है तो ये तो बन ही सकता है, बट वो बनेगा कब, उसके लिए कंडीशन है कि जब एक पर्टिकुलर डिजिट की, जो यहां पे 3 है, उसकी पॉसिबिलिटीज विद इन ए रो, विद इन 2 रोज, क्योंकि 2 रो है, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 6, इन दोनों में 3 की पॉसिबिलिटी अगर सेम कॉलम्स में हो, सेम 2 कॉलम्स में, तो एक डिजिट होना चाहिए, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। और जब वो पॉसिबिलिटीज किसी 2 रोज की सेम कॉलम्स में है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, यहां पे हमारा डिजिट अगर 3 है, 3 की पॉसिबिलिटी रो नंबर 3 और रो नंबर 6 में, एक यहां पे है, एक यहां पे है। रो नंबर 6 में आपके कॉलम ए में है और कॉलम एफ में है, और कहीं पे 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिजिट 3 विच इज अ सिंगल डिजिट, उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, इन 2 रो में सेम कॉलम्स में लाई करती हैं, कॉलम ए और कॉलम एफ में। तो हम 3 की पॉसिबिलिटीज इन 2 कॉलम्स में बाकी जगह से एलिमिनेट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, अब आप भूल जाइए सब कुछ, सिर्फ इन 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 इस रो पे और यहां पे कंसंट्रेट करिए। अगर मान लो कि 3 यहां पे आता है, ठीक है, तो अगर 3 यहां पे आता है तो इस कॉलम में 3 यहां नहीं आ सकता, तो सिर्फ यहां पे आ पाएगा। अगर सपोज 3 यहां पे आता है तो इस रो में 3 यहां नहीं आ सकता, तो सिर्फ यहां पे आएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो, यहां पे आए या यहां पे आए, तो अगर 3 यहां आएगा इस कॉलम का, तो इस कॉलम का 3 यहां आएगा, क्योंकि इस रो में 3 आने की पॉसिबल पोजीशन सिर्फ ये बचेगी। तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में, किसी एक पर्टिकुलर डिजिट की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए इन 2 रोज में, और वो 2 पॉसिबिलिटीज सेम कॉलम्स में होनी चाहिए। तो उन कॉलम से उस डिजिट की बाकी पॉसिबिलिटीज को आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं 3 के एग्जांपल के साथ। हमारा डिजिट 3 है, 3 की इन 2 रोज में, रो नंबर 6 एंड रो नंबर 3 एंड रो नंबर 6 में 2 ही जगह पॉसिबिलिटीज है, यहां, यहां और यहां और यहां, वो सेम कॉलम है। तो इन कॉलम्स में 3 की पॉसिबिलिटीज मैं हटा सकता हूं, क्योंकि अगर 3 यहां पे आता है तो इस रो में 3 सिर्फ यहां पे आ पाएगा, और अगर 3 इस कॉलम में यहां पे आता है तो इस रो में 3 सिर्फ यहां पे आ पाएगा, क्योंकि ये 3 की पोजीशन 3 के लिए नहीं बचेगा, सिर्फ 2 आ पाएगा। तो इसीलिए इस कॉलम में अगर 3 कहीं और पे पेंसिल मार दें तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो होपफुली इस वीडियो में आपको एक्स विंग, तो एक्स विंग कैसे बना, ये तो ये यहां से और यहां से यहां, तो ये 3 की 4 सेल्स हैं, सेल 1 2 3 4, ये 4 सेल्स आपकी एक्स विंग बना रही हैं। चीजें जो याद रखने की चीजें हैं, डिजिट एक होना चाहिए, उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, और वो 2 पॉसिबिलिटीज सेम कॉलम या सेम रो में होनी चाहिए, और उस सेम रो या सेम कॉलम से फिर बाकी 3 की पॉसिबिलिटीज आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो होपफुली ये क्लियर था। तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है,
बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूजुअली जो साइन होते हैं, अगर आप किसी रो में किसी पर्टिकुलर डिजिट की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, जस्ट स्कैन अक्रॉस द अदर रोज। इस रो में मैं 3 ढूंढ रहा था, 3 कहां कहां आ सकता है, तो मैंने स्कैन किया कि अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे देखूं तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 मैच कर रहा है, यहाँ का 3 और यहाँ का 3 मैच कर रहा है, और फॉर्चुनेटली इन 2 रो में 3 की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो ये मेरा एक्स विंग बना रहा था, जिससे मेरा यहाँ पे 3 एलिमिनेट हो जाएगा। मेक सेंस? थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी नई नई वीडियोस से जुड़े रहने के लिए अपना थम्स अप, जो हमारा डिजिटल ताली है आपका, जरूर हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।